नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टाइम्स। मैं हूं रंजिता। खबरों में आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। टीवी नरेंद्रन ने लिया टाटा स्टील के नए प्रबंध निदेशक का प्रभार, कहा नई चुनौतियों से लड़कर सर्वांगीण विकास है लक्ष्य। धनतेरस पर जमकर हुई खरीदारी, बाजारों में उमड़े लोग, मगर पटाखा बाजार रहा ठंडा। सोनारी टीलू भट्टा वासियों ने एसएसपी कार्यालय में किया प्रदर्शन, हमलावरों की गिरफ्तारी की मांग की। और टाटा नगर स्टेशन पर लगे 126 सीसीटीवी कैमरे, सुरक्षा के लिहाज से यात्रियों ने संतोष जताया। अब खबरें विस्तार से। टाटा स्टील के नए एमडी टीवी नरेंद्रन ने कहा कि हमारे सामने कई चुनौतियां हैं और सभी चुनौतियों का हम डटकर सामना करेंगे। उन्होंने कहा कि कंपनी के साथ साथ इससे जुड़े लोगों और शहर का सर्वांगीण विकास होगा। टाटा स्टील के नए प्रबंध निदेशक टीवी नरेंद्रन ने शुक्रवार को पदभार ग्रहण करने के बाद मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि कंपनी के समक्ष कई चुनौतियां हैं और इन चुनौतियों का सामना सभी के सहयोग से करेंगे और कंपनी को नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। उन्होंने पूर्व एमडी एचएम नेरूरकर की जमकर तारीफ की और कहा कि श्री नेरूरकर ने लंबे समय तक कंपनी को सेवा दी और उनके कार्यकाल में कंपनी ने उत्पादन के अलावा हर क्षेत्र में उपलब्धि हासिल की। उन्होंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को साधुवाद दिया और कहा कि उन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई है और वे इस जिम्मेदारी का निर्वहन अपनी पूरी क्षमता के साथ करेंगे। Whenever there is a change, there is a transition, and Tata Steel as a company manages a transition. So उम्मीद है कि ये transition जो हम लोग का है, with the support of everybody, all my colleagues and the union, we will continue to take this company forward. बहुत सारे चुनौतियाँ हैं, and पर उम्मीद है कि हम लोग का जो talent है, हम लोग का strength है, जो main biggest strength है the people, तो उन्हीं के सहयोग के साथ हम लोग जो चुनौतियाँ हैं overcome all of it. I would also like to take this opportunity to thank Mr. Neerurkar. He has completed long service with the company in different roles and finally as MD of the company. Many of us have worked with him for many years. I'd like to thank him for his contribution, and he has played a big role in different stages of Tata Steel's development and growth over the last 4 decades. So I congratulate him and thank him for all the good work. I will also like to thank the chairman and the board of directors of Tata Steel for giving me this opportunity. ये एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी है, and I take it with all humility and with the confidence that if I have the support of the team, we can achieve whatever we want to achieve. So ये दो शब्द के बाद I think we will leave the floor open for any specific questions that you have, and we will try to answer to the best of our abilities. But thank you all very much for coming here today. It's a pleasure to have you all here with us. टाटा स्टील के वाइस प्रेसिडेंट सुनील भास्करन ने कहा कि मानसून की वजह से शहर की सड़कें नाली की हालत खराब है, बहुत जल्द सब ठीक हो जाएंगे। टाटा स्टील के वाइस प्रेसिडेंट सुनील भास्करन ने कहा कि बारिश की वजह से शहर की सड़कें व नाली की हालत खराब है और शीघ्र ही सब कुछ ठीक कर दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि शहर में उच्च शिक्षा व्यवस्था की कमी के चलते छात्रों का हो रहा है पलायन, इस पर भी बहुत जल्द कोई फैसला लिया जाएगा। इंटरनेशनल मास्टर प्लानर है, एक हांगकांग के हैं, एक सिंगापुर के और एक यूएस के हैं। वो पिछले महीने आके उन्होंने करीब 2 हफ्ते यहाँ पे स्टडी किया है, डिफरेंट स्टेक होल्डर से मिले हैं। अगले 1-2 महीने में हम एक गाँव में से चयन करेंगे जो करीब अगले 5, 6, 10 महीने स्टडी करके जमशेदपुर के बारे में हमको एक नया मास्टर प्लान सजेस्ट करेंगे, जिसमें वो जितने बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं दुनिया की उसमें से देख के वो लोग हमको कुछ सजेशन देंगे। उस बेसिस पे हम लोग कुछ प्लान आगे बनाएंगे। ये एक और तरीका है देखने का कि क्या क्या ऑप्शन है हमारे सामने और क्या हम बाकी दुनिया के शहरों से सीख सकते हैं। तो ये भी एक एक्शन प्लान है जिसके ऊपर हम लोग देख रहे हैं। धनतेरस के मौके पर शुक्रवार को बाजारों में काफी रौनक रही। जेवरों के अलावा बर्तन आदि की जमकर खरीदारी हुई। शुक्रवार को धनतेरस के मौके पर बाजारों में रौनक देखने लायक थी। खरीदारों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। विशेषकर जेवरों की खरीदारी जमकर हुई। लोगों ने अपने सामर्थ्य के अनुसार जेवर, सोने चांदी के सिक्के आदि की खरीदारी की। दूसरी ओर बर्तन दुकानों में भी खरीदार उमड़ पड़े।
आध्यात्मिक मान्यता के अनुसार हस्त नक्षत्र की अवधि में खरीदारी शुभ होती है और इस बार हस्त नक्षत्र की अवधि लंबी है और ये अवधि 24 घंटे 27 मिनट की है। ऐसी मान्यता है कि इस नक्षत्र में खरीदी गई वस्तु या संपत्ति टिकाऊ और लाभप्रद होता है। धनतेरस इस वर्ष हर वर्ष की तुलना बहुत ही अच्छी है और महंगाई की इस पर कोई असर नहीं पड़ी है, क्योंकि हर घर में ये नियम है कि आज के दिन नई वस्तु को घर में लाना है। कोई भी सोने चांदी, एक कॉइन या अंगूठी, झुमका, चैन, हार, कोई भी एक सामान घर में लेके आज हिंदू जाति में आज प्रथा है कि आज के दिन कुछ न कुछ नए सामान घर लाना है। महंगा का ठीक है, बाजार जैसे होना चाहिए उससे थोड़ा सा डल है, बाकी ठीक ठाक है। इस पर खरीदारी के लिए तो आए हैं। महंगाई का कुछ लग रहा है? महंगाई तो बहुत है, लेकिन क्या करना है, वो त्योहार तो मनाना ही है। कम हो बेसी हो, पॉकेट जैसा अलाउ करता है वैसा तो खर्च करना ही पड़ेगा। कुछ ना कुछ आज के दिन खरीदारी करते ही आदमी। शाम तक क्या टाइमिंग है शुभ में? तो कल शाम 7 बजे से चालू हो गया टाइमिंग। सेल कैसे जा रहा है आपका? दूसरी ओर सोनारी टूलू भट्टा के लोगों ने शुक्रवार को एसएसपी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया और हमलावरों की गिरफ्तारी की मांग की। प्रदर्शन करने वालों में महिलाएं भी शामिल थी। सोनारी टीलू भट्टा वासियों ने शुक्रवार को एसएसपी कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया और बीती शाम बस्ती में घुसकर मारपीट और तोड़फोड़ करने वालों के खिलाफ कार्रवाई और गिरफ्तारी की मांग की। प्रदर्शन करने वालों में टीलू सरदार की पत्नी भी शामिल थी। से मेरा ये मांग है कि अगले साल मेरा हस्बैंड को इसी दिवाली का पूजा टाइम में उसका हत्या किया गया। अब मेरा ऊपर में सब अत्याचार हो रहा है। मेरा बेटा लोगों का ऊपर, मेरा ऊपर पूरा जान से मारने का पूरा रीति रिवाज करके आया हुआ था। पूरा घर द्वार पूरा तोड़ फोड़ दिया, मेरा गाड़ी घोड़ा सब जला फुला के रख दिया है। अब हम कहाँ से लाएंगे इतना कुछ? तो क्यों बार बार इस तरह का घटना हो रहा है? हम लोग इस बार कुछ नहीं किया, हम लोग शांतिपूर्वक से पूजा का तैयारी में हम लोग सब खड़े हैं। कितनी की संख्या में लोग आए थे और क्या? 50 कम से कम 50-60 का संख्या में आया। 50 की संख्या में थे। तो 2-3 टीओपी वहाँ से भाग निकले और हम लोग भी वहाँ से भाग निकले और उसी बीच एक स्कॉर्पियो, एक जिप्सी और एक मेरी बाइक को तोड़ दिया है और जला दिया है और हम लोग के घर में पत्थर उत्तर से मार के अल्बेस्टर फोड़ दिया है और सभी घर वाले को बोलता है कि यहाँ से भाग जाओ और हम लोग को बोलता है कि तुम लोग जंगली है, तुम लोग आदिवासी है, यहाँ तुम लोगों का कोई हक नहीं रहने का। महिला को सुरक्षित करो, आरोपी को अरेस्ट करो। टाटानगर स्टेशन पर सीसीटीवी कैमरों की नजर रहेगी। स्टेशन में इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी सिस्टम के तहत कुल 126 सीसीटीवी कैमरे लग गए हैं। इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी सिस्टम के तहत टाटानगर स्टेशन में कुल 126 सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं, जिनमें से 48 कैमरे 1 नवंबर से काम करने लगेंगे, जबकि 3 चरणों के बाद 43 कैमरों को नवंबर के अंत तक लगाए जाएंगे। पूरे सिस्टम के लिए कंट्रोल रूम बनाया जा रहा है। इससे स्टेशन पर सुरक्षा प्रणाली बढ़ जाएगी। कुछ यात्रियों ने इस पर प्रसन्नता भी जाहिर की है। ये काफी अच्छा प्रयास है। दक्षिण पूर्व रेलवे का ये मॉडल स्टेशन है हमारा टाटानगर रेलवे स्टेशन, और सुरक्षा के नाते हम लोग जो रेलवे कर्मचारी को प्रतिनिधित्व करते हैं और इस चीज़ की कमी हम लोग को बराबर महसूस होती है कि सुरक्षा की कोई व्यापक प्रबंध हमारे टाटानगर रेलवे स्टेशन पर नहीं है, जिसके कारण चाहे वो पार्सल लोडिंग हो या इन या और आउट गेट में जो सुरक्षा के इंतजाम मॉडल स्टेशन के तर्ज पे होना चाहिए वो हमारे इस टाटानगर स्टेशन पे नहीं हो रहा है। और ये पहल अगर दक्षिण पूर्व रेलवे ने लिया है, काफ़ी सराहनीय कदम है। हम समझते हैं इससे न केवल यात्रियों को सुविधा प्रदान होगी, बल्कि हमारे रेल कर्मी भी सुरक्षित सेवा देने में उनको मददगार बनेंगे। हर स्टेशन में लगाना चाहिए, क्योंकि जो हालत है इंडिया का, हर स्टेशन में जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सकता है आप लोग लगाइए। रेलवे लोकोयार्ड में शुक्रवार को शंटिंग के दौरान मालगाड़ी की 3 बोगी पटरी से उतर गई, जिससे काफी देर उस लाइन में आवागमन ठप रहा।
रेलवे यार्ड में शुक्रवार की दोपहर शंटिंग के वक्त मालगाड़ी की 3 बोगी पटरी से उतर गई। हालांकि कोई बड़ी दुर्घटना नहीं हुई और कोई घायल नहीं हुआ। बोगियों में कोयला लोड था। पूछ रहे होगा क्या? पलटी हो गई, वो संडे करता होगा, गाड़ी निकल गया कुछ। दीपावली में सिर्फ पटाखे या विद्युत सज्जा की ही नहीं बल्कि दिवाली घर का भी अपना महत्व होता है। पहले मिट्टी के दिवाली घर बनते थे, पर अब थर्माकोल के दिवाली घर ने उनका स्थान ले लिया है। दीपावली में नैनाभिराम ढंग से सजी सवरी दिवाली घर के बिना दीपावली पूर्ण नहीं लगती। दिवाली घर बनाने और सजाने की पुरानी परंपरा है। पहले लोग मिट्टी से दिवाली घर खुद बनाते थे या फिर बाजार से खरीद कर लाते थे, मगर मिट्टी की कम उपलब्धता और लागत मूल्य अधिक हो जाने के कारण अब थर्माकोल से दिवाली घर बनाए जा रहे हैं और ग्राहक इन्हें हाथों हाथ खरीद भी रहे हैं। ग्राहकों का कहना है कि हल्की होने के कारण यह सुविधाजनक भी है। बाजार में थर्माकोल के उपलब्ध दिवाली घर 150 रुपए से लेकर 400 रुपए तक बिक रहे हैं, जिन्हें शानदार ढंग से केदारनाथ, वैष्णो देवी की आदि का रूप दिया गया है। मिट्टी से तो अच्छा ही है ना, और हल्का भी रहता है, घर में सजाने से अच्छा भी लगता है। क्या चीज़ से बनाई है? थर्माकोल का है ये। कैसा लग रहा? अच्छा लग रहा है देखने में? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए न्यूज टाइम्स। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। दीपावली के लिए पटाखों का बाजार सजा है, पर इस बार पिछले वर्ष की तुलना में खरीदारों की कमी रही। दुकानदारों को ग्राहकों का इंतजार है। दूसरी ओर ग्राहकों का कहना है कि पटाखों की कीमत बहुत ज्यादा है। दीपावली पटाखों के बिना अधूरी है और विभिन्न जगहों पर पटाखों के स्टॉल्स लगे हैं। पटाखों की वैरायटी भी है, पर नहीं है तो ग्राहक। दुकानदारों का कहना है कि पिछली बार की तुलना में इस बार पटाखों की बिक्री बहुत कम हुई है। पिछले वर्ष दीपावली की पूर्व संध्या पर जितनी बिक्री हुई थी, इस बार आधी भी नहीं हो पाई है। इसके कई वजह है। पहली वजह है महंगाई, पटाखों के बड़े मूल्य। दूसरी वजह है लोगों में जागरूकता। कुछ खरीदारों की शिकायत है कि इस बार बच्चों के लिए पटाखों व फुलझड़ी के आइटम कम हैं। बच्चा लोग का पटाखा नहीं आ रहा, सब बड़ा लोग का आ रहा है और दाम भी इतना है कि आदमी खरीद पाने में असमर्थ हो रहा है और बड़ा बड़ा आ रहा है। और जो खतरनाक है बम सेफ नहीं है आजकल। बच्चे का जो चॉइस है वो ले रहे हैं, लगभग सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए। दाम कैसा है पटाखे इस साल? दाम तो है, उसी तरह से चलाना पड़ रहा है। महंगाई को देखते हुए एक एवरेज में चलाना पड़ रहा है। और कुछ जरूरत है तो 5 रुपया मेरे ही गया, कोई बात नहीं। फायर ब्रिगेड जो व्यवस्था देती है उसको हम लोग लेते हैं। इसके लिए कुछ हम लोग को नेक्स्ट टाइम जो हादसा हुआ था, हाँ। उस हिसाब से कितना सुरक्षित आज है? नहीं देखिए, तो बारूद का चीज़ है, कभी भी कुछ हादसा हो सकता है, ठीक है। क्योंकि बाहर से लोग जलाते हैं और इधर चला आता है, तो उसी के लिए व्यवस्था लगाएगा कि सुरक्षा। धनतेरस, दीपावली, छठ और मुहर्रम के मद्देनजर जिला पुलिस ने कमर कस ली है। त्योहारों पर पुलिस बल लगातार गश्त पर रहेगा और अपराधी व असामाजिक तत्वों पर कड़ी नजर रखी जाएगी। लॉ एंड ऑर्डर डीएसपी कन्हैया उपाध्याय ने शुक्रवार को कहा कि त्योहारों पर पुलिस बल हर अपराधी व असामाजिक तत्वों पर कड़ी नजर रखेगी। उन्होंने कहा कि विशेष टीम का गठन भी किया गया है। साथ ही उन्होंने लोगों से अपील की है कि छठ पर्व के दौरान नदियों में अर्घ्य देने जाने के लिए घर को पूरी तरह खाली नहीं छोड़े। जनरल पुलिस व्यवस्था के अलावे जो एक्स्ट्रा पुलिस व्यवस्था किए हैं और लोगों को सतर्क रहने का आग्रह के लिए मीटिंग बुलाए हैं कि छठ के दिन कोई भी व्यक्ति अपने घर में खाली नहीं रखे, किसी आदमी को रख के ही लोग जाएं। और दूसरा कि हम लोग आज धनतेरस के दिन सभी बाजार में, खास करके 5 बाजार में, साक्षी, बिष्टुपुर, जुगसलाई, मानगो और गोलमुरी में जनरल डिप्लॉयमेंट के अलावा सीनियर एसपी साहब ने कांस्टेबल, महिला कांस्टेबल, QRT इस वर्दी में, महिला कांस्टेबल, इंटेलिजेंस कलेक्शन के लिए अलग आदमी लगाए हुए, गश्ती की स्पेशल व्यवस्था हम लोगों ने की है, TOP की व्यवस्था अलग की है, QRT का अलग किया है। इन सारे चीज़ों के बारे में आज सीनियर एसपी ने मीटिंग करके सभी इंस्पेक्टर्स और DSP को सख्त निर्देश दिए हैं कि अपराधियों पर कड़ी निगरानी रखी जाए
उनको संदेह पाए जाने पर उन्हें हिरासत में लिया जाए, उनका शेडोइंग किया जाए, उन पर विशेष सतर्क रखा जाए ताकि कहीं कोई गड़बड़ी नहीं कर सके। डीजीपी भी अपने मीटिंग में कड़े निर्देश दिए हैं कि सभी जगह विधि व्यवस्था अच्छा रहे। दूसरी ओर एसएसपी रिचर्ड लकड़ा ने कहा कि शुक्रवार को घाघेडी जेल गेट के बाहर कुछ युवकों को जमावड़ा लगाते देखा गया है। जब वे वहां पहुंचे तो 3 युवक मोटरसाइकिल छोड़कर फरार हो गया। उनके वाहन जब्त कर लिए गए हैं। नहीं, ये कोई इंटेंशनल नहीं था। हम लोग उस तरफ किसी कार्यवश जा रहे थे, किसी केस को देखने के लिए। उसमें मैं था, डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर, परसुपी थाना प्रभारी और बागबेड़ा थाना प्रभारी। तो उसी क्रम में देखिए कि काफ़ी लोग वहाँ जेल के सामने विजिटर्स के रूप में वहाँ पे आए हैं। जो विजिटर्स थे वहाँ पर गए थे, लेकिन जब हम लोगों ने वेरीफाई करना शुरू किया तो एक लड़का वहाँ से भाग के निकला। तो हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं, मोटरसाइकिल तो जब्त नहीं है। कितने मोटरसाइकिल से हम लोगों ने 2 व्हीलर्स 5 लाए हैं। उसको वेरीफाई करके देख लेंगे कि जो सही आदमी है उसको। ढाकी बजाने वालों के लिए अब परिस्थितियां पहले की तरह नहीं रह गई है। उन्हें काम भी कम मिल रहा है और रेट भी काफी कम कर दिए गए हैं। विभिन्न पूजा समारोह में ढाकी का अपना ही महत्व है। विशेषकर दुर्गा पूजा और काली पूजा में ढाकी की आवाज से ही पूजा पूर्ण लगती है। मगर ढाकी बजाने वालों के समक्ष समस्या खड़ी हो गई है। अधिकांश ढाकी बजाने वाले बंगाल के भिदनापुर से आते हैं। इस बार उनका मेहनताना भी घटा दिया गया है, जिससे उनके समक्ष भूखमरी की समस्या उत्पन्न हो गई है। वे साल भर पर्व का इंतजार करते हैं ताकि कुछ कमाई कर सके, मगर इस बार अधिकांश की यही शिकायत है कि मेहनताना कम दिया जा रहा है। मेरा नाम है उत्तम। यहाँ आया माँ काली का पूजा में बजाने के लिए। कितना पैसा लेता है? यहाँ देता है 4-5 हज़ार रुपया देता है। जाने आने कीड़ा देता है, खाने पीने देता है। आज महंगाई इतना हो गया, तुम लोगों को ठीक रहता है? ठीक लगता है? लगता तो है थोड़ा थोड़ा। माँ का पास है 10 साल। पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा के मामा धीरेन्द्र सामंत की शव यात्रा में प्रशासन के अलावा राजनीतिक हस्तियां व व्यापारी वर्ग के भी लोगों ने भाग लिया और अंतिम दर्शन किए। पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा के मामा 86 वर्षीय धीरेन्द्र सामंत का पिछली रात ब्रह्मानंद अस्पताल में हृदय गति रुक जाने से मौत हो गई। वे अर्जुन मुंडा के घोड़ाबांधा स्थित आवास में ही रहते थे। शुक्रवार को उनके आवास से निकली शव यात्रा में परिजनों के अलावा एसडीओ प्रेमरंजन, जुस्को के अधिकारी कैप्टन धनंजय मिश्रा, शैलेंद्र महतो सहित विभिन्न राजनीतिक दलों से जुड़े लोगों ने भाग लिया। स्वर्णरेखा घाट में उनका अंतिम संस्कार किया गया। उनके भतीजे बालक सामंत ने मुखाग्नि दी। कैरेज कॉलोनी में हाई टेंशन वायर की चपेट में आकर एक मजदूर झुलस गया। उसे एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कैरेज कॉलोनी में शुक्रवार को देव साव नामक मजदूर हाई टेंशन तार की चपेट में आकर झुलस गया। स्थानीय लोगों की मदद से उसे एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया। वह ट्रक से कोयला खाली करने का काम करता है। मजदूर का कार्य करता था। इसी क्रम में वो रैक से खाली कर रहा था। हमारे कार्यकर्ता लोग उनको उठा के यहाँ पे लाए हैं। हाई टेंशन तार की चपेट में आ गया। स्थिति बहुत गंभीर है उसकी। और अभी क्या नाम है और कहाँ? देव नाम है। ये कैरेज कॉलोनी में रहते हैं। चेमको में ट्रक पार्किंग विवाद में हुई मारपीट की घटना में पिंटू नामक ट्रक चालक घायल हो गया। उसे एमजीएम में भर्ती कराया गया है। घायल पिंटू ने बताया कि कुछ स्थानीय लोगों ने ट्रक हटाने को कहा। जब उसने कुछ ही देर में ट्रक हटा लेने की बात की तो वे मारपीट पर उतारू हो गए। हम लोग को आया तो जगाया। हम लोग सोए हुए थे वो घड़ी। हम लोग बोले भाई रुको 5 मिनट, हम लोग गाड़ी निकल जाएगा। इसी पर माँ का गाली देने लगा। हम बोले गाली देने से फायदा है? मेरा बीमार तुम्हारा बीमार एक थी, हमारा चाहता है ना। इसी पर कलर है मारने लगा। लॉयला स्कूल में चल रही अंतर स्कूल बास्केटबॉल प्रतियोगिता में 15 स्कूलों की टीमें भाग ले रही हैं। लॉयला स्कूल प्रांगण में चल रही अंतर स्कूल बास्केटबॉल प्रतियोगिता में बच्चे बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। प्रतियोगिता का फाइनल 6 नवंबर को खेला जाएगा।
के ये 6 तारीख तक चलेगा। 6 तारीख को फाइनल है। कल इसका इनाग्रेशन SSP रिचर्ड लेकड़ा ने किए हैं और इसमें 15 स्कूल शामिल कर रहे हैं और इसमें 28 टीम से 15 स्कूल से। और ये ज्योति का मकसद है हर एक स्कूल से बच्चों के एक साथ लाके वे एक साथ खेल पाए और दोस्ती को बढ़ा सके और स्कूल में भी दोस्ती को बढ़ा